जय हिंद। तो समझते हैं 8 अक्टूबर 2024 की महत्वपूर्ण मीटिंग का समापन हो चुका है। इसी के क्रम में आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप सम्मानित शिक्षा मित्र हो, आप सम्मानित रसोइया या फिर अनुदेशक हों, के महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण भी फैसले माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं। इसी क्रम में किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है और आदेश के रूप में कब यह लागू होगा, समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो ऐसे में यदि आप भी एक शिक्षा मित्र हैं, आप भी अनुदेशक हैं, आप भी रसोइया हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि जो सीधे संवाद शासन स्तर पर हुआ है, संभवतः हम ये भी समझ सकते हैं कि यह पहली एवं अपने आप में काफ़ी खास महत्वपूर्ण रही है, जिसमें कि सम्मानित शिक्षा मित्र के प्रतिनिधि, सम्मानित अनुदेशक व रसोइयों के प्रतिनिधि भी वहाँ प्रतिभाग करके अपनी बातों को जमीनी स्तर पर शासन के समक्ष सीधे तौर पे रखा गया है। इसी क्रम में शासन की तरफ से भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और यह कब तक लागू होगा और कब तक इस महत्वपूर्ण जो फैसले लिए गए हैं उसका लाभ आप लोग को मिल पाएगा, समस्त जो है कि नवीनतम बिंदुओं जानकारी के रूप में जो आ रही हैं वो आप समझिए। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले वीडियो का आगाज करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सभी प्रतिनिधि के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जो है कि यहाँ पे कुछ खूबसूरत सी तस्वीरें हैं जो मीटिंग के दौरान ली गई थी, जहाँ पे आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि चाहे सामान्य शिक्षा मित्र के प्रतिनिधि हो या फिर अनुदेशक के प्रतिनिधि हो या फिर रसोइया के प्रतिनिधि हो, आप सभी लोग सीधे संवाद अपनी बातों को माननीय शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रख पाए हैं और यहाँ पे खास ये भी चीज़ें हैं कि सभी बातों पे सहमति भी बन चुकी है। यदि इस महत्वपूर्ण समापन के बाद क्या क्या खास चीज़ें आ रही हैं उसको समझते हैं। और इसी क्रम में जो यह बातें मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, यह सम्मानित शिक्षा मित्र के संबंध में लागू होती है, सम्मानित अनुदेशक व सम्मानित रसोइयों के भी संबंध में लागू होती है। तो एक एक चीज़ें आप जो है कि ध्यान में रखते चलें, जानकारी के रूप में विशेषकर। तो इसी क्रम में कहा गया कि साथियों, आज का बैठक का कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। इसी क्रम में यदि बैठक की बात की जाए तो आज के बैठक में मानदेय वृद्धि जो सबसे बड़ा मुद्दा, वह काफ़ी सालों से चाहे सामान्य शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों या फिर रसोइया हों, आप सब लोग का एक ही डिमांड रहा है कि हमारे मानदेय में वृद्धि की जाए। क्योंकि इतने कम मानदेय में जीवन यापन कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है, यदि एक सम्मानजनक मानदेय आप लोगों को मिलता है तो काफ़ी लाभ होगा। इसी के साथ साथ जो महिला शिक्षा मित्र हैं, उनका मूल विद्यालय वापसी के संबंध में, चाहे आप अनुदेशक हों, आपके मूल विद्यालय वापसी के संबंध में भी सहमति बनी है। इसके साथ साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि जिस पे सहमति बनी है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि मेडिकल लाभ के ऊपर भी बातें एवं चर्चाएं की गई थी। इसी क्रम में आप सभी को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि दीपावली से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से सहमति प्राप्त कर शासनादेश जारी हो जाएगा। यानी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके समक्ष सभी बातों को रखा गया है। सहमति के साथ जल्द ही यह शासन स्तर की मंजूरी के साथ ही लागू होगा और आप सभी लोग मूल विद्यालय वापसी यानी ट्रांसफर नीति की बात की जाए या फिर इसके साथ साथ मानदेय वृद्धि की बात की जाए तो उसका लाभ आपको मिलेगा। इसी के साथ यदि बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज के कार्यक्रम में आदरणीय प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री रमेश मिश्रा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री तेजभान सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विनोद वर्मा जी, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी, सचिव जिलाध्यक्ष उन्नाव श्री सुधाकर तिवारी जी एवं अन्य जो हैं उनके संबंध में वहाँ पे प्रतिभाग किए हैं। तो सब मिलाकर यदि देखें तो इस प्रतिभाग का काफ़ी महत्वपूर्ण एक पहलू भी निकल के सामने आया है। अब चूंकि हम सभी को पता है कि यह महत्वपूर्ण अपने आप में काफ़ी खास है और यह मीटिंग का समापन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। जितने भी सम्मानित शिक्षा मित्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तमाम जिलों से, इसके साथ साथ जो रसोइयाँ हैं, जो अनुदेशक है, आप सभी लोगों के जन्म जो है कि प्रतिनिधियों ने भी यहाँ पे भाग लिया व अपने अपने विभाग की महत्वपूर्ण बातों को रखा। इन महत्वपूर्ण बातों के क्रम में यदि देखा जाए या फिर इन सभी संवाद या फिर इन सभी महत्वपूर्ण मीटिंग का एक निचोड़ के रूप में जो है कि जानकारी की चीज़ें निकाली जाए, तो यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट होता है कि माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से सभी बातों को, सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए हरी झंडी मिल गई है। सभी बातों को माननीय शिक्षा मंत्री ने सुना, समझा। इसके साथ पूर्ण आश्वासन के साथ जैसे ही सम्मानित मुख्यमंत्री जी के द्वारा या उनके हस्ताक्षर के द्वारा शासनादेश के रूप में चीज़ें जारी होंगी, ठीक उसी के साथ ही आपका वेतनमान, स्थानांतरण नीति, सभी तरह के मुख्य लाभ आपके
आप मुख्य लाभों से आप लाभान्वित होने लगेंगे। इसी क्रम में यदि बात की जाए इसमें लागू होने की, कब तक यह लागू हो सकता है, तो दीपावली के पहले आपको इसका तोहफ़ा मिल सकता है कि आपको जो है कि मानदेय वृद्धि, वेतनमान व अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको एक सुविधा के रूप में दी जानी चाहिए वो मिलेंगी। तो मोटे-मोटे तौर पे देखा जाए तो 1 महीने और वेट करना है और जैसे ही प्रशासन की तरफ से इस पर मुहर लगती है और वह शासन स्तर पर आप सभी लोगों के लिए लागू हो जाएगा। तो ऐसे में एक बेहतर प्रयास सामान्य शिक्षा मित्र की यदि बात की जाए, अनुदेशक रसोइयों की बात की जाए तो जल्द ही एक जो है कि महत्वपूर्ण नियम के साथ आप लोगों का वेतनमान वृद्धि होगी, जिसका कि संघर्ष कई वर्षों से रहा है। इसी क्रम में अन्य जो और प्रमुख मांगे हैं उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली के पहले जो है कि शासन स्तर पर इसे धरातली पटल पर उतारने की बात की गई है। ऐसे में यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी खास रही और 8 अक्टूबर 2024 की मीटिंग का समापन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और काफ़ी खास एवं महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष सभी पहलुओं को रखा गया और मंत्री जी ने अपना पूरा समय दिया और आश्वासन ही नहीं और एक जो है कि जो है कि शासन स्तर पर भी लागू करने की बात की है और इसका एक हम समय मान सकते हैं मोटे तौर पर 1 महीने का, यानी कि दीपावली से पहले दीपावली का तोहफ़ा मिल सकता है। इस तरह एक बड़ी जीत के साथ सम्मानित शिक्षा मित्र, अनुदेशक व रसोइयों की जो मीटिंग का समापन हुआ, इसी क्रम में उस समापन के दौरान जो मोटे-मोटे तौर पे और जो महत्वपूर्ण जो है कि तौर पे जानकारियाँ आई, मैंने आप लोग के समक्ष इस छोटी-सी वीडियो के माध्यम से रखा और आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए होंगे। बाकी आज के आर्टिकल में भी कई सारी चीज़ों को यानी कि आज के आर्टिकल में भी यही चीज़ें मेंशन की गई है, वेतनमान को लेकर जो है कि ट्रांसफ़र रणनीति को लेकर या फिर मेडिकल लाभ को लेकर। तो समक्ष जो प्रस्ताव बनेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा और जल्द ही शासन स्तर पर इसका एक पूरा जो है कि शेड्यूल बनाकर किन नियमों के तहत आपके जो है कि वेतनमान में या फिर आपके स्थानांतरण नीति में लागू किया जाएगा। जल्द ही शासन इस पर भी अपना मुहर लगाएगा और जैसे ही शासन का मुहर लगता है, तमाम चीज़ों का लाभ जो है कि आप उनसे लाभान्वित होने लगेंगे और जो वर्षों का संघर्ष रहा है, जीत के रूप में समाप्त होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।